आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में उपस्थित होने का, परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को महिमा देती हूँ। जब आज हम बाइबल में देखते हैं तो आज पवित्र आत्मा में जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्र आत्मा में जब हम जीवन को जी रहे हैं, पवित्र आत्मा की चलाए जब हम चले तो जीवन कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं रोमियो 8 का पहला वचन, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं और उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सारे दंड को, सारे बोझ को, सारे तकलीफों को, सारे कर्ज को, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है। इनका जो मसीह यीशु में जीवन को जी रहे, जो मसीह यीशु में जीवन को जी रहे, ऐसे लोगों के दंड को यीशु ने अपने ऊपर लिया। तो अब ऐसे लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं रही, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। और आगे जब देखते हैं 5वां वचन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। तो शारीरिक व्यक्ति जो शरीर की बातों पर मन लगाते वो अपनी ही शरीर की अभिलाषाओं पर चलते होते, अपनी ही शरीर की इच्छाओं को पूरा करते होते, अपनी ही आंखों की दृष्टि पर चलते होते हैं। जो उनका मन होता है वो देखते हैं, जो उनका मन होता है वो सुनते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। एक प्रकार से पापमय जीवन जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, वचन के खिलाफ में जाकर वो लोग काम को करते रहते हैं। वो चुगलियां करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो निंदा करते हैं, वो डाह करते हैं, वो व्यभिचार करते हैं। उनके जीवन में नाना प्रकार की अशुद्धताएं होती है, गंदगी से भरा हुआ जीवन को जीते रहते हैं। तो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परमेश्वर के वचन पर जीवन को जीते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो स्वर्गीय बातों में मन लगाते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा को, भली भांति जो इच्छा है परमेश्वर की अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, हर समय परमेश्वर की इच्छा को पूछने में, जानने में लगे हुए होते हैं। आत्मा के फलों में चलते होते हैं, आत्मिक वरदानों से भरे होते हैं, दान वरदानों से भरा हुआ जीवन को जीते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का जो जीवन होता है पवित्र होता है, पवित्र जीवन को जीते होते हैं। उनके जीवन में कोई गलतियां, कोई पाप नहीं होता है और वो हर समय परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और स्वर्गीय बातों में मन को लगाए रहते हैं। तो और आगे 6वां वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को पाते, वो अपने लिए नरक की कमाई को कर रहे होते हैं, नरक के लिए द्वारों को खोल रहे होते हैं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार अपने दिन को काट रहे हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। तो अपने लिए वो नरक की कमाई को कमा रहे होते हैं, नरक की उस दर्दनाक पीड़ा को, उस तकलीफ को जो शरीर में चल रहे ऐसे लोग कमा रहे होते हैं। और जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो जीवन और शांति को पाते हैं। जो परमेश्वर पर मन लगाए हुए, जो पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे होते हैं, उनके जीवन में शांति होता है। वो अनंत काल के जीवन को, स्वर्गीय जीवन को वो ऐसे लोग पाते हैं जो आत्मा पर मन लगाते हैं, हर दिन आत्मा के चलाए चल रहे होते हैं। अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जियों को वो पूरा नहीं कर रहे, वो हर समय वचन के अनुसार उनका जीवन होता है। और आगे जब देखते 7वां वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। तो आज
कलीसियाओं को चाहिए, लोगों को चाहिए, संसार के लोगों को चाहिए कि शरीर पर मन न लगाए, शरीर के कामों को पूरा करने में जीवन को न काटे, जीवन को न बिताए, परंतु आत्मा के अनुसार चले और परमेश्वर से बैर रखने वाला ऐसे कोई भी काम जो परमेश्वर से बैर रखने के समान है बिल्कुल भी ना करे। आज हर एक मनुष्य को, हर एक विश्वासियों को अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है कि आज मुझसे कोई गलती, कोई पाप, ऐसा कोई काम तो नहीं हो जा रहा है मेरे जीवन से कि मैं शरीर पर मन तो नहीं लगा रहा हूँ, अपनी ही अभिलाषाओं को तो पूरा नहीं कर रहा हूँ, और क्या मैं परमेश्वर से बैर तो नहीं रख रहा हूँ ऐसा करके। तो अपने आप को हर दिन हर घड़ी जांचने और परखने की जरूरत है। आपको और मुझको चाहिए कि हर दिन अपने आप को जांचे और परखे, और अगर कोई कुछ गलत है हमारे जीवनों में तो उसे अपने पीठ के पीछे फेंके और आगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए, तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाएंगे। आगे जब देखते हैं 12 वचन इसी में, रोमियो 8:12, इसीलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि आज हमें अपने शरीर का कर्जदार नहीं बनना। कीमत यीशु मसीह ने चुकाया है, तो आज हम यीशु मसीह के कर्जदार हैं। उसने अपना लहू बहाया कलवरी के क्रूस पर, उसने कोड़े खाए, उसने कांटों की मुकुट को पहना, हमारे सारे दुख को, सारे पीड़ा को, सारे तकलीफ को, सारे कर्ज को, सारे श्रापों को अपने ऊपर यीशु मसीह ने लिया। तो आज हमें शरीर के कर्जदार नहीं होना है, हमें यीशु मसीह के कर्जदार होना है, क्योंकि उस कीमत को हम चुका भी नहीं सकते जो कीमत यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए चुकाया, उस कीमत को हम चुका भी नहीं सकते। तो आज हमें चाहिए कि हमें शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के कामों पर हमें जय पाना है, अपनी बुरी अभिलाषाओं पर हमें जय पाना है, और शरीर के अनुसार दिन को नहीं काटना है, परंतु आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पे 13 वचन कहता है, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटना मतलब मरना है, मृत्यु सबका होना है, जो विश्वासी है, जो धर्मी है, जो अधर्मी है, दोनों का मृत्यु होना है। लेकिन मृत्यु के बाद हमें ये देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अनंत जीवन के वारिस बन रहे हैं या हम अनंत काल की पीड़ा, वो नरक के दर्दनाक पीड़ा के भागी बन रहे। तो ये हमें जांचने और परखने की जरूरत अपने जीवन से। अगर शरीर के अनुसार जीवन को जिएंगे, दिन को काटेंगे, तो वो मृत्यु, नरक की वो दर्दनाक मृत्यु, और अगर आत्मा के अनुसार दिन को काटेंगे तो वो अनंत काल का जीवन है। तो आज हमें चाहिए कि अपने शरीर की क्रियाओं को, आत्मा की जो देह की क्रियाएं हैं उसे हमें मारना है और आत्मा में जीवन को जीना है, परमेश्वर में जीवन को जीना है। 14 वचन देखते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे कहता है, कलीसियाओं से, संसार के लोगों से कहता है कि इसलिए कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पे जो शरीर के अनुसार जीवन को जी रहे वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, वो शैतान के पुत्र है, वो शैतान के अधिकार में है। उनका जीवन, जो शरीर के अनुसार जीवन को काट रहे, जीवन को जी रहे, वो शैतान के चुंगल में आज फंसे हुए, बंधवाई में है। आज भी उनका जीवन बंधवाई में है, जो शरीर में जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जो आत्मा के चलाए चल रहे हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे, वही परमेश्वर के राज्य के वारिस बन पाएंगे, वही परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। तो आज हमें शरीर के वश में होकर जीवन को नहीं जीना है मेरे प्रिय, लेकिन आत्मा के चलाए चलना है। आगे जब देखते हैं 28 वचन में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, उनके लिए सब बात मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। चाहे बुरा भी हो उनके जीवन में, चाहे दुख भी हो, तकलीफ भी हो, विरोध भी हो, समस्या भी हो, तो
तो उनमें भी परमेश्वर उनके लिए भलाई को पैदा करता है। जैसे लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया इजरायलियों के लिए और उसके बीच से इजरायलियों को बाहर निकाल लिया। जैसे यरीहो की दीवार को गिरा दिया परमेश्वर ने, इतनी मोटी दीवार को। तो जो उनके डरवैये होते हैं उनके लिए परमेश्वर हर भलाई के काम को करता है। परमेश्वर महान है। तो आज हमें इस वचनों के द्वारा परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें शरीर के अनुसार जीवन को नहीं जीना है, परंतु हर समय परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन को जीना है, आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के फलों में चलना है। हर दिन का हमारा जीवन ऐसा हो कि हम हर दिन आत्मा के फलों में चलने वाले हो सके। तो आपको मुझको चाहिए कि परमेश्वर को हर घड़ी उनकी इच्छाओं को पूरा करने में, उनकी मर्जियों को जानने में हमारे लिए क्या है, ये हमें ज़रूरत है। आज इस वचन के द्वारा आपको मुझको परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।